आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये साइंस फाउंडेशन हाई स्कूल शेखुपुरा है और मैं हूं मोहम्मद अमीन। केमिस्ट्री का ये लेक्चर जो कि आखिरी चैप्टर 10 है, क्लास 10 का, और ये 9 लेक्चर है जो कि आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, जो 10 केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। आज जो डिस्कशन हो रही है यूजेस ऑफ साल्ट है। साल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और उनके इस्तेमालात जो हैं वो क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। साल्ट्स हैव द वास्ट एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्रीज के अंदर जो है साल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन आवर डेली लाइफ। सम कॉमन साल्ट, जो कॉमन साल्ट हैं, एंड देयर यूजेस आर गिवन, ये इस टेबल में दिए गए हैं। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड है। देखिए, सोडियम क्लोराइड जो है ये एक कॉमन साल्ट है और कॉमनली यूज्ड एज ए टेबल साल्ट। ये खाने के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर कुकिंग पर्पस इसे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज आल्सो यूज फॉर डी आइसिंग रोड। अब डी आइसिंग रोड के बारे में ये जान लीजिए कि जो बर्फ है, अगर इसमें जो है वो साल्ट डाल दें तो याद रखें सोडियम क्लोराइड डालने से -12 टेम्परेचर चला जाता है, 0 सेल्सियस से -12 तक चला जाता है। और जब ये 0 सेल्सियस से नीचे जाता है तो उस वक्त ये वाटर बन जाता है और इसलिए इसको आइस को हटाने के लिए रोड से इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट, एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम, और सोडियम जो है उसको तैयार करने के लिए, और ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है कि सोडियम जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड मोल्टन से इसको सोडियम को कैसे मतलब इसको तैयार किया जाता है वो आपके ऑपरेटर्स आपने सारा पढ़ा हुआ है, वो इसका प्रोसीजर भी पढ़ा हुआ है कि। और नाउ द कास्टिक सोडा, ये देखिए कास्टिक सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और इससे जब सोडियम मिल जाता है तो सोडियम कास्टिक सोडा बनाने का भी एक तरीक़ेकार है जो 9th क्लास में आपने पढ़ लिया है। और इसी तरह ये वाशिंग सोडा आप इसी क्लास 10 की केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर में इंडस्ट्रियल में वहाँ पर वाशिंग सोडा की तैयारी के लिए आप पढ़ेंगे जी। और ये तमाम सोडियम क्लोराइड से बहुत सी अशिया जो हैं वो बनाई जाती हैं और इसका बड़ा यूज़ है। और हमारे मुल्क के अंदर जो है सोडियम जो है इसकी बाकायदा एक खेड़ा में कान मौजूद है, ये आपको सबको मालूम है। सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट जो है ये भी एक साल्ट है और सोडियम कार्बोनेट जो है वो सोडा ऐश कहते हैं। और सोडा ऐश, अब यहाँ पे याद रखिएगा, जिस सिर्फ इस फार्मूले को देखकर सोडियम कार्बोनेट Na ट्वाइस और CO3 आप लेते हैं तो ये सोडा ऐश है। और जबकि Na2CO3 और 10 हाइड्रेटेड होगा तो उसको हम वाशिंग सोडा पुकारते हैं। और कभी कभी ये MCQs की जीनत भी बनते हैं जी, वहाँ पे आपको पहचानना होगा सोडा ऐश किसको कहते हैं और ये वाशिंग सोडा किसको कहते हैं। तो वाशिंग सोडा जो है ये क्रिस्टलाइन होता है और 10 हाइड्रेटेड होता है। सोडियम कार्बोनेट जो है इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लास शीशे को कहते हैं। और शीशा बनाने वाली फैक्ट्रीज जो हैं ये असल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ जो है सोडियम सिलिकेट बनता है। सोडियम सिलिकेट से ग्लास और इस तरह मुख्तलिफ दूसरे अशिया जो हैं वो डालने के बाद जो है ये जो ग्लास है उससे बनाया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट जो है सोडा ऐश, इसको डिटर्जेंट में इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट जो है ये आप वाशिंग केमिकल है
और इसी तरह ये पल्प बनाने में, तो पल्प के साथ उसने पेपर लिखा है। तो पल्प जो बनाई जाती है ये पेपर बनाने के लिए होता है, वुड से बनाते हैं ये पल्प को, और इसके साथ पेपर बनाया जाता है एंड अदर केमिकल्स, और बहुत से केमिकल्स हैं जो इससे बनाए जा सकते हैं। द सोडियम कार्बोनेट, अब यहाँ पर टेन हाइड्रेटेड और वॉशिंग सोडा इसको कहते हैं, और इट इज यूज फॉर द क्लीनिंग एजेंट जो है फॉर डोमेस्टिक यूज है। और ये भी याद रखें, पहले जो है इसी को वॉशिंग सोडा को इसके अंदर पानी को बॉयल करके, और जब गर्म हो जाता था तो उसमें कपड़े डालकर जो है उनको साफ कर लिया जाता था। और ये बहुत पुराना तरीक़ेकार है जो इस्तेमाल होता है, जबकि सोप नहीं मिलता था। तो इस तरह यहाँ पर कमर्शियल पर्पस में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और यहाँ कमर्शियल पर्पस में और जो हैं वो इंडस्ट्रियल इस्तेमालात जो हैं वो भी हैं। तो यहाँ में फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, तो वाटर जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में तब्दील करने के लिए जो है इसे उस पानी के साथ जो है वो थोड़ी मिकदार में मिला दिया जाता है, और जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इस तरह ये मैन्युफैक्चर ऑफ द केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो है वो बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अब बोरेक्स बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं, ग्लास बनाने के लिए ऊपर भी आपने अगर सोडा ऐश इस्तेमाल किया ये भी इस्तेमाल होता है, ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए। सोप के अंदर एडिशनली जो है, सोप तो अलहदा चीज़ है ना, तो ये सोडियम स्टीरेट जो है वो सोप होता है, या ओलिएट होता है, सोडियम ओलिएट, सोडियम स्टीरेट वो सोप है। और इसको पेपर बनाने की इंडस्ट्री में भी इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ना। अब हम सोडियम सल्फेट की जानिब आते हैं। तो सोडियम सल्फेट एक ऐसा केमिकल है और जिसके इस्तेमाल के लिए मैं ये ग्लास में भी इस्तेमाल होता है, पेपर में भी, और डिटर्जेंट में भी इनको इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल भी वैसा ही है जैसे सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब सोडियम सिलिकेट, याद रखें सोडियम सिलिकेट जो है इस सूरत में ये लिक्विड ग्लास है, और ये लिक्विड ग्लास होने की वजह से आप इसको देखेंगे ये लिक्विड ग्लास है, इसे डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, इसे क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये सोपी यानी जाग वगैरह देता है और मैल को निकालने का भी काम करता है। एंड एडहेसिव, एडहेसिव का मतलब है किसी चीज को चिपकाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ना क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो सोप है इसके साथ सोडियम सिलिकेट की एडिशन कर देते हैं, और जिससे ये उसका वजन बढ़ाने के लिए और कारकर्दगी जो है वो भी बेहतर ये रहती है, और इस तरह ये कम कीमत में सोप प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं जी कौन से साल्ट हैं। सोडियम क्लोरेट, और ये सोडियम क्लोरेट जो है इसका इस्तेमाल एक्सप्लोसिव में, एक्सप्लोसिव धमाका खेज मवाद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको प्लास्टिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और अदर केमिकल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह ये भी है कि इसको इससे हीट करके ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस की जाती है, और इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर, एक्सप्लोसिव है, ज़्यादा ये उसमें इस्तेमाल होता है। अगर सोडियम ये टेट्राबोरेट है जी, टेट्राबोरेट में आप ये देखिए Na2 है, B4O7 ये है टेट्राबोरेट, और टेट्राबोरेट में बोरॉन जो है वो 4 है, इसलिए टेट्राबोरेट कहते हैं। और टेट्राबोरेट की वैलेंसी जो है वो -2 वैलेंसी है, और इस तरह सोडियम टेट्राबोरेट है और 10 हाइड्रेटेड है, ये क्रिस्टलाइन वाटर मौजूद है इसमें अंदर, और इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास पायरेक्स, जिसमें हीट को बर्दाश्त करने की जो है वो कुव्वत मौजूद होती है, ये ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता है। और ये भी याद रखें कि लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट जो बनाए जाते हैं ग्लास से, शीशे से, ये
ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं और ब्रेक नहीं करते, और इसीलिए हम टेस्ट ट्यूब जो है वो इसी शीशे से बनी होती है और हीट करते हैं तो उससे कुछ नहीं होता जी। अब ये आपने समझ लिया इस चीज को, ग्लेजेस में इस्तेमाल करते हैं। ये बात आप देखिए, यहाँ ग्लेज है क्या? तो ग्लेज जो है ये वो मटेरियल है जो शीशा मटेरियल है एक किस्म का, और ये मुख्तलिफ कलर इसके अंदर मिलाने के बाद ये टाइल के ऊपर आपने देखते हैं ना कि उसके ऊपर ये चमकदार जो है कलर में, मतलब मुख्तलिफ कलर की टाइल जो है वो बनी हुई है। तो ये सबसे पहले जो है ये मटेरियल होता है इस तरीके से, उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है और इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। तो ये ग्लेज जो है ये चढ़ा दी जाती है और उसके बाद उसे फायर किया जाता है, आग दी जाती है और जिसके चमक जो है वो उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है और रंग जो है वो क्लियर है। और एंड अनेमल जो है वो होते हैं रंग जिनको हीट करने के बाद वो उजागर होते हैं जी रंग, तो उनको एनिमल्स कहते हैं। इन लेदर इंडस्ट्री, तो लेदर बनाने के लिए, सोकिंग करने के लिए, यानी इस चमड़े को भिगोने के लिए उसके अंदर पानी जो है वो ठहरा रहता है, और उसके अलावा क्लीनिंग द हाइड्स वो होती हैं जो उस के अंदर मुख्तलिफ चर्बी के पार्टिकल जो होते हैं वो हाइड्स होती हैं और उनको भी खत्म किया जाता है इसी तरीके से। कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका भी इस्तेमाल जो है डी आइसिंग रोड, और ये भी याद रखें कि कैल्शियम क्लोराइड जो है अगर बर्फ में डाला जाए तो -52 तक टेम्परेचर चला जाता है और लिक्विड फॉर्म जो है वो इख्तियार कर लेता है। इसको सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड दोनों को मिलाकर ये डी आइसिंग द रोड, इसको विंटर के दिनों में जब बर्फबारी हो रही होती है तो उससे साफ करते हैं जी। एज ए ड्राइंग एजेंट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया, ये पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और ये केमिकल रीएजेंट जो है ड्राइंग एजेंट का उसके लिए इस्तेमाल कर, जैसे आपने क्रिस्टल बनाई है और उसके अंदर से पानी को ऑब्जॉर्व करने के लिए, उनको खुश्क करने के लिए आप कैल्शियम क्लोराइड जो है वो उस में आप डेसिकेटर में रखेंगे और कैल्शियम क्लोराइड डेसिकेटर में मौजूद होगा और तमाम पानी को ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो एज फ्रीजिंग एजेंट, भाई ये बात आपको इस तरह समझनी होगी, कुल्फियां बनाते हैं ना तो उसमें वो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो डाल देते हैं और उस पानी का टेम्परेचर -52 तक होता है, फिर उसके अंदर जो है ये आइसक्रीम जो है वो फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर काम करती हैं। तो अब इसी तरह ये कैल्शियम ऑक्साइड और इट इज यूज्ड एज द ड्राइंग एजेंट, और ये ड्राइंग एजेंट के तौर पर ये गैसेस में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एमसीक्यूज में भी कहीं पूछा गया है कि कौन से किस से हम गैसेस को ड्राई करते हैं, तो अल्कोहल जो है उसने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड और अल्कोहल ये गैसेस और अल्कोहल के अंदर जो है पानी को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल। एंड इन ये है जी स्टील मेकिंग। अब कैल्शियम जो ऑक्साइड है यहाँ पर स्टील मेकिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप कहेंगे स्टील मेकिंग से क्या मुराद है, याद रखें ये मेटलर्जी का मजमून है और मेटलर्जी में कैल्शियम ऑक्साइड एज फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है और जिससे हम उस गैन को बाहर निकालते हैं जो मिट्टी के जर्रात वगैरह होते हैं, या उसमें आयरन ऑक्साइड जो मौजूद होता है उसको निकालने के लिए इस स्टील मेकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। और वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट के लिए कैल्शियम ऑक्साइड जो टैंकी का वाटर होता है जो आप टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं और उसको ट्रीट किया जाता है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो है वो ट्रीट करते हैं ताकि बीमारियों फैलने का अंदेशा न रहे। और अदर केमिकल्स लाइक द स्लैक लाइम। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, अनस्लैक्ड लाइम है
और जबकि स्लैट लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, वहां पर मैंने ये जिक्र किया था कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया जाता है और क्लोरीन गैस गुजारने से ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बन जाता है। तो इस तरह कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो कैल्शियम जो कार्बाइड है CaC2 है, और ये कैल्शियम कार्बाइड बहुत काम का है जी। फ्रूट पकाने के लिए भी वही वो रखा होता है उसमें, पुड़ी के अंदर जो है फ्रूट को पकाने के लिए क्रेट में रखते हैं जी। यही वो कैल्शियम कार्बाइड है जो जिसको हम इस्तेमाल करके अब ये वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, जिससे आयरन की शीट को काटा जाता है। लेकिन अब ये बात यहाँ ये ऐसे मतलब उन्होंने नहीं किया, ये बनी बनाई जो एसिटिलीन उनको मिल जाती है, और इसलिए ये तरीक़ेकार जो है मतरूक हो चुका है जी। फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ द शुगर, और शुगर के प्योरिफिकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस की प्योरिफिकेशन जो है करने के लिए, यानी उसके अंदर मैल कुचैल को उतारने के लिए थोड़ा बहुत जो है वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड द सोडा लाइम, और इसको सोडा लाइम इज यूज्ड टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इस्तेमाल जो है ये बहुत अहम लेबॉर्ट्रीज में होता है जी। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट का जिक्र कर रहा है। कैल्शियम सल्फेट और 2 हाइड्रेटेड है, CaSO4 है 2 हाइड्रेटेड, इसमें कैल्शियम, ये जिप्सम है जी। जिप्सम इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, इसे फर्टिलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल जमीन के अंदर जो है वो मालूम ये डाली जाती है टू प्रिपेयर द प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिससे बहुत सी अशिया जो हैं वो बनाई जाती हैं और कास्टिंग में काम आता है। इससे कोई ना कोई शक्ल तैयार कर ली जाती है और जिसके अंदर पिघला हुआ लोहा डालकर उसकी शक्ल दे दी जाती है। और ये जो है इस तरह मेकिंग स्टैचूज बनाने के लिए भी पहले उसकी कास्टिंग करते हैं, और उस सिस्टम को बनाने के बाद उसके अंदर जो है पिघला हुआ लोहा या कॉपर या कोई चीज़ डालने के बाद एक स्टैचू की सूरत जो है वो भी इख्तियार हो जाती है। यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, इसको कलमी शोरा आमतौर पर कहते हैं जी। अब ये तो हमारे आम मतलब है ये चीज है, और इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, ये पहले सबसे पहले जो है इसको इस्तेमाल अब भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी बहुत डिमांड है। एक नाइट्रोजन मुहैया करता है, दूसरा पोटाशियम, और कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें पोटाशियम बहुत जरूरी है। आपके राइस की जो फसल है उसके लिए भी आप पोटाशियम की जरूरत होती है, और एडवाइस किया जाता है कि पोटाशियम के खाद जो है वो उसको दी जाए जी। और भी बहुत सी फसलें हैं जिनको पोटाशियम की ज्यादा जरूरत होती है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ये फ्लिंट ग्लास, तो इसको फ्लिंट ग्लास बनाने के लिए भी जो है वो ये मुख्तलिफ कलर दिए जाते हैं, और ये फ्लिंट ग्लास जो है बनाए जाते हैं इस तरह। अब हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं जी इसके चैप्टर के, और फिर एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन खास तौर पर और कई जगहों पर मैं ये आपको जो है बता चुका हूँ, ये एसिड बेस रिएक्शन है जिसके नतीजे में साल्ट बनते हैं और पानी बनता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, साल्ट जो है वो न्यूट्रल बनता है, और इस तरह एसिड और बेस जो है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इट प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर। ये भी आपने कहना है कि जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो ये साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल उसने दे दिए हैं। HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, और पानी बनेगा जी। इसी तरह H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलने के सोडियम सल्फेट बनता है। और ये एक्वस आपने देखा है, एक्वस है पानी के अंदर होता है, और ये पानी जो है वो बन जाता है जी इसके साथ ही। तो ये तमाम रिएक्शन जो हैं वो एक्वस होते हैं।
एसिड भी एक्वस होता है, बेस भी एक्वस है, यानी पानी में हल इनको किया जाता है तो फिर इसका रिएक्शन लिया जाता है। और इस तरह ये सोडियम एसीटेट है और इसका रिएक्शन एस्टिक एसिड के साथ रिएक्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, सोडियम एसीटेट बनता है और पानी बन जाता है। ये तमाम रिएक्शन आपने एसिड बेस्ड रिएक्शन है। और याद रखें कि ये जब रिएक्शन होता है तो इसमें ये देखिए सोडियम और क्लोराइड जो है ये तो आयन की सूरत में मौजूद होते हैं एक्वस में, लेकिन एक बहुत बड़ा रिएक्शन हाइड्रोजन और OH का होता है। जो ही ये रिएक्ट करके पानी बनाते हैं तो वहां हीट प्रोड्यूस होती है और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है ये भी एक चैप्टर है जो कि यहाँ पर जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन आपको बता दें कि न्यूट्रलाइजेशन में असल रिएक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन और OH आयन का रिएक्शन होता है, लेकिन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो हैं वो तो एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट इस एक्सरसाइज को देखते हैं जी। एक्सरसाइज क्या कहती हैं? तो ये जो MCQs दिए गए हैं इनको मुकम्मल तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि ये किस तरीके से आपने सोचना है और समझना है जी। पहले तो इबारत को पढ़िए। बेस इज ए सब्सटेंस, बेस एक सब्सटेंस है विच न्यूट्रलाइज एन एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज, और विच ऑफ देम सब्सटेंस इज नॉट बेस। तो बेस कौन सा नहीं है? तो ये देखिए एक्वस अमोनिया इज ए बेस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो ये आप दूसरों को भी देख लें जी। सोडियम कार्बोनेट इज बेस, और ये कैल्शियम ऑक्साइड इज बेस, और ये सोडियम क्लोराइड है जो बेस नहीं है जी, ये न्यूट्रल है। और इन द नेक्स्ट जो है वो आप इस बात को देखते हैं कि लेवस एसिड बेस कंसेप्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। अब ये किसके अलावा जो है ये लेवस बेस कंसेप्ट को पूरा करते हैं जी। फॉर्मेशन ऑफ एन अडक्ट, लेवस में अडक्ट तो बनता है जी। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो ये भी बनता है जी। डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी होता है। और डोनेशन ऑफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन, ये गलत है जी। तो ये इसका जवाब डी होगा जी। अब एस्टिक एसिड इज यूज्ड फॉर, अब ये एस्टिक एसिड को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ ये फ्लेवरिंग द फूड, तो ये तो लिखा हुआ है जी उधर, लेकिन हम दूसरों को भी देखते हैं मेकिंग एक्सप्लोसिव, ये भी गलत है जी। धमाका खेज मवाद बनाने के लिए, इचिंग द डिजाइन, डिजाइन को इच करने के लिए भी एस्टिक एसिड नहीं। क्लीनिंग द मेटल, ये मेटल को क्लीन भी नहीं करने के लिए वो HCl इस्तेमाल होता। अब देखें ये साल्ट इज नॉट द कंपाउंड ऑफ, अब ये साल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, ये मुश्तमिल नहीं है जी। किस चीज पर मुश्तमिल नहीं है? मेटालिक कैटायन, ये तो होता है जी। नॉन मेटेलिक एनायन, नॉन मेटेलिक एनायन बिल्कुल होता है जी। अब एनायन ऑफ द बेस, तो एनायन ऑफ द बेस, ये बात गलत हो गई है जी, ये नहीं होते। इसको आप रिएक्शन को कवर करें और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ही देखें तो फिर आपको साल्ट का पता जाएगा। एनायन, एनायन ऑफ एन एसिड, तो ये एनायन ऑफ एसिड जो है ये मौजूद होता है, तो ये इसका सी है। इफ ए लिक्विड हैज pH ऑफ 7, और साथ इसकी ये देन इट मस्ट, और ये बी ए कलरलेस। अब यहाँ पर ये लिखा है जी कलरलेस, और दूसरा जो है वो टेस्टलेस होना था, तो कलरलेस और टेस्टलेस ये तो नहीं है। अब इसमें टेस्ट तो होता है, लेकिन ये फ्रीज 0 सेल्सियस और बॉयल। ऊपर ये देखिए लिक्विड को कहा इसने, और लिक्विड की बात जो है वो सेल में रखिए बी न्यूट्रल, तो ये है वो इसका जवाब जो न्यूट्रल होगा। और बी ए सोल्यूशन कंटेनिंग वाटर, तो जाहिर है कि ये सोल्यूशन के अंदर जो है वाटर तो मौजूद होगा, तो ये इस
लिहाजा से हम ये भी गलत है, इसमें पता नहीं हुआ। अब लिक्विड को लिक्विड में मिलाना है उसने, तो सॉल्यूशन बना रहा है, तो कंटेनिंग वाटर कह रहा है, तो नहीं जी, ये दरअसल 7 pH जो है न्यूट्रल लिक्विड की होती है। अब नेक्स्ट हम ऑब्जर्व करते हैं जी, ए सॉल्ट ऑलवेज। अब ये ऑलवेज भी लिखा हुआ है, इस बात सारी को समझना होगा। कंटेन्स आयंस, ये बिल्कुल जी है, साल्ट तो कंटेन आयंस ऑलवेज होता है। अब जरा ध्यान कीजिएगा, कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑलवेज, अब ये भी नहीं है। डिसॉल्व इन वाटर, साल्ट जो है वो ये भी नहीं है। फॉर्म क्रिस्टल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी नहीं है। अब देखिए इसमें उसने जो कंटेन आयंस, तो साल्ट जो है, जो इनऑर्गेनिक्स है, ये इनके आयन होते हैं। यही वो बात है, ये कंटेन वाटर का क्रिस्टल है, तो ये ऑलवेज जब कह रहा है, तो ये तो मोस्टली होते हैं, किसी में होता है किसी में नहीं होता। तो इस तरीके से आप मुकम्मल तौर पर इसको नहीं कह सकते, वहां लफ्ज मोस्टली को पढ़िए जी। अब डिसॉल्व इन वाटर, तो साल्ट जो है कुछ पानी में डिसॉल्व भी नहीं होते। और यहाँ पे फॉर्म क्रिस्टल विच कंडक्ट, जब क्रिस्टल फॉर्म में कोई साल्ट आ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जी। तो इसलिए ये पहली बात जो है, ऑलवेज कंटेन आयंस है। तो dilute acid react with the carbonate to produce the given product except, यानी उसमें कौन से प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो याद रखें, कार्बोनेट जो है एक तो साल्ट बनाते हैं और फिर पानी बनाते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती। तो देखिए साल्ट भी बनता, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है HCl के साथ रिएक्ट करके, पानी भी बनता है, और ये हाइड्रोजन गैस तो बिल्कुल नहीं जी बनती। ये इसका जवाब है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट करा स्वाय हाइड्रोजन के, बाकी तीनों ठीक है। तो अब हम इन प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट इनसॉल्युबल साल्ट आपने विच वन ऑफ द फैक्ट इनकरेक्ट, उसने कहा कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है। तो इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो प्रिपेयर करने हैं। तो ये देखिए, 2 सॉल्युबल साल्ट्स आर मिक्स्ड, ये बात दुरुस्त है, इनकरेक्ट नहीं है। और फिर 2 सॉल्युबल साल्ट्स आर प्रोड्यूस, तो इसमें क्योंकि इनसॉल्युबल बनाने हैं तो दोनों सॉल्युबल तो नहीं बनेंगे ना। अब ये बात जो है, 2 सॉल्युबल साल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो दोनों आप तो इनसॉल्युबल बना रहे हैं, ये तो बात गलत, इनकरेक्ट हो गई। और यहाँ पे 1 ऑफ द साल्ट प्रोड्यूस्ड इज इनसॉल्युबल, ये बात दुरुस्त है जी। और नीचे जो लिखी है, बोथ ऑफ द साल्ट प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल, ये भी गलत है जी, दोनों इनसॉल्युबल नहीं होंगे। तो 2 सॉल्युबल साल्ट्स आर प्रोड्यूस। अब यहाँ पे उसने जो प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट है, तो ये 2 सॉल्युबल साल्ट्स आर प्रोड्यूस, यहाँ प्रोड्यूस तो नहीं होना चाहिए, ये बात तो वही गलत है। इसमें तो मुझे तो नहीं, या तो ये है कि रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट कहें तो फिर तो ठीक है, रिएक्शन करते हैं तो दोनों सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये नीचे वाले को बोथ ऑफ साल्ट प्रोड्यूस आर इनसॉल्युबल, दोनों नहीं है, एक सॉल्युबल होता है एक इनसॉल्युबल होता। तो यहाँ पे 2 की कंफ्यूजन जो है वो आप इसको पूरी तरह रीड कीजिए और देखिए, ये सवाल के अंदर थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि इसे बात करते वक्त जो है, या तो ये प्रोड्यूस की बजाय रिएक्टेंट है। अच्छा जी, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस प्रोड्यूस, अब ये एसिड और बेस जो है रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए जी, साल्ट एंड वाटर ये तो करते हैं जी, साल्ट एंड एसिड ये तो गलत हो गया जी। अब एसिड को मिलाएं तो ये एसिड ही प्रोड्यूस करेगा। तो साल्ट एंड गैस, तो ये गैस कहां से आ गई जी, तो इसमें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है,
साल्ट एंड ए बेस ये भी नहीं है, तो देखिए साल्ट एंड वाटर है, जो पहले ए दिया गया है ये करेक्ट है। अब आगे द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ये है मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट की -2 वैलेंसी है और इसने कॉन्जुगेट एसिड जो है वो पूछा है। तो कॉन्जुगेट एसिड जो बनता है वो प्रोटॉन के मिलने से बनता। अब इसमें एक प्रोटॉन मिला दीजिए और इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी हो गई है जी, बढ़ गई है। ये -2 कम है और -1 हो गई है ये डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट की वैलेंसी जो है। तो ये याद रखना -1 बड़ा है अदद -2 से। और इस तरीके से ये फॉस्फेट, तो ये तो फॉस्फेट जो है अब नहीं है, एक हाइड्रोजन आपने, और ये लिखा हुआ है जी H2PO4 और ऊपर पॉजिटिव वैलेंसी ले दी है। नहीं, ये H3PO4 तक आपने फास्फोरिक एसिड तक नहीं पहुंच, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आप देंगे H2PO4 और -1 वैलेंसी के साथ है जी, ये C वाला होगा। व्हाट इज द POH एंड 0.02 मोलारिटी और कैल्शियम। देखिए इसको कैलकुलेट करना है आपने, और कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए OH कितना है जी। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ये हाइड्रोक्साइड जो है वो कितने हैं, 2 हैं। तो जाहिर है कि जब वो इसमें POH ऑफ द इतना मोलारिटी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड के कितने आयंस होंगे, उसकी मोलारिटी क्या होगी। याद रखें ये डबल करेंगे 0.04 करेंगे, और 0.04 करेंगे तो यू विल गेट ये 1.397 इसकी जो है वो आती है POH। द नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी इज नॉट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नहीं है जी। एम्फोटेरिक हमने ये देखना है कि प्रोटॉन जो है वो ले भी देते हैं और दे भी देते हैं। तो यहाँ पर यानी इस प्रोटॉन के लिए एसिड भी है और बेस भी है। तो ये वाटर इसे एसिड और ये के तौर पर भी काम करता है और बेस के तौर पर भी काम करता है। तो ये है जी, जब ये हाइड्रोजन एक निकाल देगा तो OH आयन बन जाता, एक निकाल दे तो यहाँ पर यानी एक हाइड्रोजन जो ये दे सकता। दूसरी बात जो है ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है जब ये H3 एक हाइड्रोजन ले लेगा, H3O जो है ये बनाएगा। और इसी तरह आप बाकियों को देखें तो वो ऐसा नहीं कर सकते। ना ही हाइड्रोजन अगर यहाँ से एक निकाल दें तो CO3 है, एक ऐड कर दें और ये HCO3 जो है ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता। अब इसी तरह ये अमोनिया को देखें, अमोनिया के अंदर जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो सकती है, NH4 जो है ये अमोनियम बन सकता है और NH2 एक हाइड्रोजन निकल सकती है, तो जिसकी वजह से हम NH2 एमाइन बन जाता है। तो यहाँ वाटर और HCO3 अमोनियम ये तीनों जो है एम्फोटेरिक है। तो कौन से नहीं है जी, सल्फेट नहीं है, इसमें हाइड्रोजन निकल भी नहीं सकती, ऐड तो हो सकती है लेकिन निकल नहीं सकती है। तो इसलिए यहाँ ये सल्फेट को आप मानेंगे कि इट्स नॉट ए एम्फोटेरिक, ये हरगिज है जी। नाउ अब हम यहाँ 13 पे चलते हैं जी। प्रोडक्ट ऑफ लेवस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड द अडक्ट, और इसको अडक्ट कहा जाता है। द बॉन्ड बिटवीन द अडक्ट स्पीशीज जो है वो बनता है। तो वेरी इजी, ये आपको पहले ही पता, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है जी, ये इसको आप टेक कर लें जी। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल, और ये याद रखें सिर्फ शेप देने के लिए होता है। पानी जो मौजूद होता है क्रिस्टलाइजेशन वाटर, ये शेप ऑफ क्रिस्टल देता है। और इसके बाद है यू वांट टू ड्राई ए गैस, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट कैन यू यूज। अब यहाँ विल यू यूज जो है क्या करेंगे आप, कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका इस्तेमाल जो है वो यानी किसी सॉलिड को
जो इसके अंदर वेपर्स मौजूद होते हैं उसको करने के लिए होता है, ये इसका अलग है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड गैस को ड्राई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड है, और वहाँ लिखा हुआ है आप उसको देख सकते हैं, ये नहीं इस्तेमाल होते। अब ये है जी फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड is precipitated out of the solution when aqueous sodium hydroxide solution is added to the ferric chloride। तो ये देखिए जी उसमें सारे दिया हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सारा रिएक्शन दिया हुआ है। ये फेरिक क्लोराइड ब्राउन कलर में होता है, तो जब ये ब्राउन कलर में होता है तो ये फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड जो बनता है वो भी ब्राउन है जी। ये अब आप, मेरा ख्याल है कि अब आपने इस पूरी मशक से एंजॉय किया होगा। तो स्टूडेंट, ये जो है आपका दूसरा चैप्टर यानी 10 चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट होता है, और मुकम्मल तौर पर इनको रीड कीजिए। मैंने चैप्टर 9 और 10 आपको मुकम्मल तौर पर कन्वे कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई मसला हो आपको तो मुझे लिख कर दीजिए ताकि मैं उसका जवाब आपको दूं एट द स्पॉट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।